जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज जी की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। श्रृंगार रस के अंतर्गत बात शब्द की चल रही थी। शब्द जो हुआ करता है उसे ब्रह्म भी कहते हैं, और शब्द से सुख मिलता है क्योंकि वह संगीत बन जाता है। शब्द स्वर संगीत, और उसमें आनंद आता है, सुख मिलता है। लेकिन कह दिया गया था यह प्राथमिक दशा में संगीत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें राग रहता है, लेकिन बाद में बीत राग ही काम आता है। साधक के लिए राग की नहीं बीत रागता की उपासना कही थी। हमारा संगीत पर बंधनों से रहित है, पुद्गल से रहित है, पंचेंद्रिय के विषयों से रहित है, और हमारी प्रीति अंग से अर्थात शरीर से रहित है। आत्मा से प्रेम ही हमारी प्रीति है। और संगीत की बात करते हो तो हमारा संगीत वीतरागता का संगीत है, जो सभी बंधनों से रहित है, श्रवणों की अनुभूति का विषय है। यह संगीत सीमातीत भी है और शब्दातीत भी है। अब प्रश्न नंबर 146 पर कह रहे हैं, और कैसा है? अगर सागर की ओर दृष्टि जाती है, गुरु गारव सा कल्प काल वाला लगता है सागर। अगर लहर की ओर दृष्टि जाती है, अल्पकाल वाला लगता है सागर। एक ही वस्तु अनेक भंगों में भंगायित है, अनेक रंगों में रंगायित है। तरंगायित मेरा संगीत संगीत है, सप्तभंगी रीत है। कह रहे हैं इसके आगे यदि हम देखते हैं तो समुद्र की विशालता की ओर देखने पर बहुत गंभीर और कल्पकाल अर्थात होता है। 20 कोड़ा कोड़ी का एक कल्पकाल होता है। तो 20 कोड़ा कोड़ी वर्ष बीत जाएं तब एक कल्पकाल, तो करीब इतना करोड़ों वर्षों की अवधि के प्रमाण वाला विस्तृत दिखता है। और लहर की ओर देखते हैं समुद्र की तो यह क्षणभंगुर लगता है। नहीं समझे? अगर हम सागर की विशालता की ओर देखते हैं तो कितना लगता है? बहुत गंभीर और करोड़ों
वर्षों तक चलने वाला। और लहर की ओर दिखता है तो लहर उठती है और समाप्त हो जाती है। तो कैसा दिखता है? क्षण भंगुर नजर आता है। अल्पकाल, एक कल्पकाल करोड़ों वर्षों वाला और एक अल्पकाल थोड़ा सा। एक ही वस्तु अनेक भंगों से भंगायित है, अनेक रंगों में रंगायित है, तरंगायित है। अर्थात द्रव्य की ओर दृष्टि जाने से जीव का कोई आदि अंत नहीं है, क्योंकि जीव अनादि काल से और अनंत काल तक रहेगा। लेकिन पर्याय की दृष्टि से देखने पर पल पल जीवन नष्ट हो रहा है, पर्याय बदलती जा रही है। पर्याय की दृष्टि से अनित्य है, अल्प है, और द्रव्य की दृष्टि से अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो कह रहे ऐसे ही अनेक भंगों से सहित अनेक गुणों में दिखता छिपता सप्तभंग जैन दर्शन में सप्तभंगी नहीं आता है। अनेकांत धर्म की प्रस्तुति होती है, अर्थात अनेकांत धर्म ही मेरा सच्चा साथी संगीत है। वही वीतरागता का संगीत हमारे जीवन में साधक के लिए कार्यकारी होता है। तो स्याद अस्ति एव, 7 भंग होते हैं। स्याद अस्ति एव, स्याद नास्ति एव, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य एव, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 जैन दर्शन में नए बताए गए हैं। जैसे स्याद अस्ति दशरथ रामचंद्र जी के पिता हैं, ठीक है ना। स्याद नास्ति दशरथ कौशल्या के पिता नहीं हैं। स्याद अस्ति नास्ति दशरथ रामचंद्र जी के पिता हैं, लेकिन कौशल्या के पिता नहीं। स्याद अस्ति और नास्ति ऐसे आगे चल कर के सप्तभंग हो जाते हैं। कहने लायक भी होते, वक्तव्य भी होता, अव्यक्त भी होते हैं। इस प्रकार से 7 नए जैन दर्शन की रीढ़ माने जाते हैं। और अस्ति नास्ति दोनों एक साथ भी हो जाते हैं। नास्ति अकेला रह जाता है और स्याद अस्ति, स्याद नास्ति भी हो जाता है। जैसे इसी को विपरीत बोल दें तो दशरथ रामचंद्र जी के, या रामचंद्र जी बोल दें अपन, रामचंद्र जी दशरथ के मामा नहीं। हाँ, या यूँ कहा जाए कौशल्या के पिता रामचंद्र जी नहीं। या यूँ कहा जाए, दूसरा हम ये भी बोल दें यहाँ पर, दशरथ रामचंद्र जी के पिता थे। क्या थे? हाँ, लेकिन दूसरे रूप में ये बोल सकते हैं रामचंद्र जी दशरथ के पिता नहीं थे, नहीं हैं, अस्ति शब्द नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दशरथ रामचंद्र जी के पुत्र हैं, इसलिए रामचंद्र जी दशरथ के पिता नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सप्तभंग अपने हिसाब से चलते हैं। अनेकांत धर्म ये कहता है एक ही वस्तु में अनेक गुण धर्म हैं, उनको स्वीकार करने का नाम अनेकांत है। जैसे आप किसी की अपेक्षा पिता हैं, किसी की अपेक्षा मामा हैं, है ना। आप मान लीजिएगा सतीश के आप पिता हैं, लेकिन आप सोनू के मामा हैं। आप सोनू के पिता नहीं हैं, आप सतीश के पिता हैं। आप सोनू के मामा हैं, लेकिन सतीश के मामा नहीं। अस्ति नास्ति, नास्ति अस्ति, और दोनों भी हो सकते हैं एक साथ, अस्ति भी और नास्ति भी। ये सब न्याय चलते रहते हैं। आप जीव द्रव्य हैं, पर्याय की अपेक्षा से क्षणिक हैं और द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत हैं। आप द्रव्य की दृष्टि से क्षणिक नहीं हैं, आप पर्याय की दृष्टि से शाश्वत नहीं हैं,
दोनों नास्ति रूप हो गए। आप पर्याय की अपेक्षा से नश्वर हैं, क्षणिक हैं, द्रव्य की दृष्टि से आप शाश्वत हैं, दोनों अस्थि में आ गए। समझ गए ना? इसी प्रकार से आप नित्य अनित्य हो जाते हैं, व्यवहार की दृष्टि से आप नित्य जैसे अनित्य जैसे हो जाते हैं और निश्चय की दृष्टि से नित्य जैसे। ये सब जो चीज़ें चलती हैं, यही हमारा अनेकांत और शादवाद है। यही संगीत हमारा वीतरागता की ओर ले जाता है। एकांत को पढ़ने वाला रागी हो सकता, पर अनेकांत की ओर जाने वाला हमेशा वीतरागी ही हुआ करता। कुछ लोग एकांत पकड़ कर रह गए, आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही है। नहीं, वर्तमान में हमारी आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप नहीं है। वर्तमान में तो अशुद्ध दशा को प्राप्त है, राग द्वेष से मलिन है। हाँ, उसका स्वभाव विद्यमान है, पर वर्तमान की स्थिति तो उसकी राग द्वेष में ही चल रही है। इस चीज को समझना, एकांत को पकड़ कर लिया। कुछ एकांत में कहते हम राग द्वेष नहीं करते, कर्म का उदय कराता है, फिर पुरुषार्थ कहाँ जाएगा? कुछ कहते हैं राग द्वेष पुद्गल कराता है, हम नहीं करते। हाँ, ये तो सब जड़ की क्रियाएं हैं, जड़ में चल रही, पुद्गल में चल रही हैं। आत्मा ना खाती है ना पीती है, ये निश्चय का कथन है, लेकिन व्यवहार में तो आत्मा खाती भी पीती भी है। जैसे आपने सामने भोजन आया और उसमें नमक कम है, बस जानो देखो उसमें नमक कम है, अब ऐसा सारा क्यों करते हो और गुस्सा क्यों आती है? आज ये नहीं डाला, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। ज्ञातृष्टा बनो ना, क्यों नहीं बनते फिर? अब जड़ की क्रिया है तो रसगुल्ला खा रहे हो या और कोई चीज़ खा लो, पेट तो भर नहीं है। फिर मनपसंद क्यों? ये फलाने की सब्जी होना चाहिए, फलाना मीठा होना चाहिए। ये पसंद कहाँ से आई? यही तो स्वयं भोग कर रहा है। और यदि जड़ की क्रिया है तो पुद्गल को खाना चाहिए, आप क्यों खा रहे हो? सीधी सी बात है कि यहाँ पुद्गल की क्रिया पुद्गल में दिखाई दे रही है, लेकिन आत्मा के परिणाम के बिना संभव नहीं है। आत्मा का राग देश परिणाम आता है तब यह पुद्गल को खाने में दिखाई देता है, यह ग्रहण कर रहा है। तो अनेकांत को स्वीकार किया गया है। अब यहाँ पर तो ये भी कहा गया है सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण। देखिए कौन से सम्यक दृष्टि? वीतराग सम्यक दृष्टि। वीतराग सम्यक दृष्टि का भोग ही क्या बचा? पंचेंद्रिय के विषय त्याग कर दिए हैं, परिग्रह आरंभ का त्याग कर दिया। अब क्या भोग बचा उनके पास? कुछ नहीं। हाँ, अधिक से अधिक एक बार भोजन हो जाता है, वह भी निर्जरा का कारण इसलिए बन जाता है क्योंकि वह भोजन की इच्छा तो होती है, पर क्या भोजन करना ये इच्छा नहीं होती। कर्म बंध की भी एक अपेक्षा है। एक आपको दृष्टांत दे रहा हूं, संस्मरण ही मान लीजिएगा, इसको मेरा संस्मरण मान लीजिएगा। आचार्य भगवंत के चरणों में ग्रीष्मकालीन वाचना नेमावर में चल रही थी। धर्मशाला है, 2 मंजिल की मंदिर है, और श्रावकगण कुछ कमरों में ही थे, कुछ टीन सेट में भी अपना पड़गहन करते थे। एक युवा था, वह आया और बोला महाराज जी आप लोगों के कमरे में आकर के बैठ जाते तो बड़ा सुकून मिलता है। वहाँ टीन सेट में तपती रही थी, क्योंकि चौका कहाँ लगा थे वो लोग? टीन सेट में। तो वहाँ तो तपन होगी गर्मी के समय टीन सेट में। फिर कहता महाराज जी हमें ये समझ में नहीं आता, आपकी नजरा ज़्यादा होती कि हम लोगों की नजरा ज़्यादा होती? आप लोग तो धर्मशाला में रुके हो और हम कहाँ हैं? टीन सेट में। गर्मी कौन ज़्यादा सहन कर रहा है? हमने कहा ये बताओ, आप जब टीन सेट में रहते तो भावना क्या रहती तुम्हारी? हमें एसी मिल जाता, हमें पंखा मिल जाता, और महाराज कमरे में रह के क्या सोचते हैं? यदि अच्छा शयन होता तो पहाड़ पर जाकर के तपस्या कर लेते, सूर्य के सामने आतापन योग लगा लेते। कर्म की नजर इस वस्तु को भोगते समय नहीं, तुम्हारे परिणाम क्या हैं उस पर आधारित है। महाराज तो कभी नहीं चाहते, खुले में रहना चाहते हैं, पर क्या करें? दीर्घ शयनन न होने से, हीन शयनन के कारण
आज यहाँ रहना पड़ रहा है। तो आपका इंटेंशन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, उस पर कर्म की नज़र डिपेंड करती है। वरना आप तो 6 रसों का त्याग कर सकते हो, जेल जाओ तो, पर वहाँ अकाम नजरा होती है। क्यों? मजबूरी में खाना पड़ता है, मजबूरी में रूखा सूखा खाना पड़ता है, मजबूरी में ब्रह्मचर्य पालना पड़ता है, मजबूरी में घर का त्याग करना पड़ता है। तो फिर उसमें हो जाए अच्छी निर्जरा? ऐसा नहीं है, बल्कि भावों के ऊपर आधारित है कर्म का बंध और कर्म की निर्जरा। ये बाहर के निमित्त अलग वस्तु हैं, इसको लेकर के तो कहा है बाहर की वस्तु मात्र कर्म बंध का कारण नहीं है, लेकिन बाहर की वस्तु के बिना भी कर्म का बंध नहीं होता। ये भी ध्यान रखना। जैसे काई है, बिना पानी के काई लगती है क्या? बोलो, नहीं लगती। और काई कहाँ लगती है? जमीन पर, मिट्टी में, वहां लगती है काई। तो पानी उसमें कारण है, काई में, ये मत समझो नहीं है। ऐसी कर्म का उदय भी, पुद्गल भी उस कर्म बंध में कारण है। जैसे आपके पास परिग्रह है बाहर से, तो उससे ममत्व हो जाता है। परिग्रह तो रख रखाव करोगे कि नहीं, तो कर्म का बंध होगा। परिग्रह नहीं होता, रख रखाव नहीं करते, कर्म बंध रह जाता है। एक गरीब आदमी बहुत आरंभ कर सकता है, बहुत परिग्रह कर सकता है। एक सब कुछ खाते हुए भी नहीं और एक खाते हुए भी कर रहा है। उदाहरण दिया, स्वयंभू रमण समुद्र में 2 मछली होती हैं, एक महामत्स्य होता है, दूसरा तंदुल मत्स्य होता है ना। वो तंदुल मत्स्य कितना सा होता है? तंडुल के समान, चावल के दाने के बराबर। पति कान के यहाँ रहता है वो महामत्स्य के, वहीं मल खाता रहता है। पर सोचता क्या है, देखो तो ये महामत्स्य के मुख में से इतनी बड़ी बड़ी मछलियां आर पार हो रही, खा नहीं रहा है, मैं होता तो एक भी नहीं छोड़ता। इतने भाव मात करने से खाना चावल बराबर, और ये भाव करने से सत्तम नरक में चला जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमारे जैन दर्शन में अनेकांत है। अनेकांत ये है कि तुमने भाव कर लिए, भले वह क्रिया नहीं की तो भी कर्म का बंध। तुमने वो क्रिया कर ली लेकिन भाव नहीं किए, आप कर्म बंध से बच गए। मुनि महाराज हैं, 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं। यदि जीव फिर भी आकर के सुख से मर जाता, उन्हें कर्म का बंध नहीं होता। आप चल रहे हैं बिना देखे, कोई जीव नहीं मरता, फिर भी आपको कर्म का बंध होगा ही होगा, क्योंकि विवेक पूर्वक नहीं चल रहे, इतना उपचार पूर्वक नहीं कार्य कर रहे हो। तो यह हमारा सप्तभंगी नए वाला जो जैन दर्शन है, अनेकांतर से आदवाद को लेकर चलने वाला है, यही हमारा सबसे बड़ा संगीत है। और सही बता दें, जो आनंद स्वाध्याय करने में आता है, वो किसी संगीत में आपको आनंद आ ही नहीं सकता। हम विदिशा स्वाध्याय कराए, गंजवा सौदा बीना, बहुत जगह स्वाध्याय कराए। लोग ये कहते थे, महाराज जी सुबह जो हम स्वाध्याय कर लेते हैं आपके चरणों में बैठ कर के, दिन भर फ्रेश बने रहते हैं, फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये स्वाध्याय का एक मर्म है, उसका एक धर्म है कि निश्चित रूप से परिणामों में शांति मिलेगी, जो संगीत सुनने से नहीं मिल सकती, जो मोबाइल चलाने से नहीं मिल सकती, जो स्वाध्याय करने से मिल सकती है। आगे, सुख की बिंदु से ऊब गया था यह, दुख की सिंधु में डूब गया था यह। कभी हार से सम्मान हुआ इसका, कभी हार से अपमान हुआ इसका। कहीं कुछ मिलने का लोभ मिला इसे, कहीं कुछ मिटने का क्षोभ मिला इसे। कहीं सगा मिला, कहीं दगा, भटकता रहा अभागा यह। परंतु आज यह सब वैषम्य मिट से गए हैं, जब से मिला यह। मेरा संगी संगीत है, स्वस्थ जंगी जीत है। दोनों बातें हो गई। पहले मैं रागमय जीवन जी रहा था, अब मुझे बीतरागता का संगीत मिल गया। दोनों में क्या अंतर है? तो कह रहे सुख की बिंदु से ऊब गया था, अर्थात सुख की बिंदु से भी मैं दूर था। एक सुख की भी बूंद नहीं मिली राग देश करते संसार में। राग देश करते हुए संसार में बिल्कुल सुख नहीं मिला। सूख सूख करके सोंठ और छुहारे तो हो गए,
पर सुख कहीं नहीं मिला। इसलिए तो कहता हूं संसार में सूख कर सोंठ और छुहारा हो गया, क्योंकि मैं अब अपने आप के सहारा हो गया। मुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं। वीतरागी किसी से सहारा नहीं चाहता। देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके अब उसे और किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह वीतरागता की ओर बढ़ जाता है और दुख के सागर में डूबा था मैं। बिंदु आप जानते हैं, सिंधु आप जानते, सागर। हमारे पास सुख का बिंदु भी नहीं था और दुख के सागर में डूबा था, क्योंकि राग देश से मलिन मेरा जीवन था। कभी हार मिला इस संसार में, कभी सम्मान मिला, और कभी लोगों ने हार मतलब पराजय भी दी। हार माने सम्मान, एक गले में हार पहन लिया, और एक हार माने पराजय। तो कहीं दुनिया में सम्मान मिला तो कभी हमें पराजय अपमान सहन हुआ। कभी कुछ मिलने का लोभ मिला तो कभी कुछ मिटने की घबराहट रही। कुछ मिल जाएगा ये लालच बना रहा, कुछ चला जाएगा यही सताता रहा राग देश में। क्योंकि जहाँ राग देश है वहाँ पर ये सब आकुलताएं बनी रहती हैं। कोई अपना मिला तो कोई धोखेबाज मिला। सुन रहे हो ना, कोई सगा माने अपना मिला और किसी ने दगा दिया। भटकता रहा यह अभागा। और कोरोना काल में तो किसी के सपने चले गए और किसी के अपने चले गए। क्या? किसी के सपने चले गए और किसी के अपने चले गए। चतुर्मास में लोगों ने बहुत बड़े सपने सजाए थे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, रह गया। शादी ऐसे करेंगे, लोगों ने सोचा था ऐसा होगा वैसा होगा, सब सपने चले गए और किसी के अपने चले गए। ये तो है राग देश की जिंदगी में, संसार में यही लगा हुआ है और कुछ नहीं। कह रहे यहाँ किसी से धोखा मिला, कोई अपना मिला। कहते जीवन में हमारे तूफान आना चाहिए। मालूम तो पड़ेगा कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ किस्तियाँ बनकर आती हैं और कौन अपने और कौन पराए हैं। यदि जीवन में संकट और दुख न आए तो ये कैसे मालूम पड़े कि पराए में अपने छुपे हैं और अपनों में पराए छुपे। इनकी परख तो तभी होती है, समझ रहे ना? हाँ, वक्त से सब मालूम पड़ जाता है। वक्त किसी का नहीं होता, पर ये भी बता देता है वक्त कौन किसका होता है। कौन किसका होता है वक्त पर मालूम पड़ता है। कौन सगा है, कौन दगा देने वाला है, कौन अपना है, कौन पराया है, ये सब मालूम पड़ जाता है। इस स्वार्थ की दुनिया है, राग देश में लीन है। जहाँ पर राग है वहाँ सब कुछ देने तैयार है, और देश हो गया तो सब कुछ छीनने तैयार हो जाता है। ये स्थिति है। राग देश में पड़े हुए संसारी प्राणी की यही दशा है। उसने अपनी दशा का वखान किया कि अभी तक मुझे दुख ही दुख मिल रहा था, कहीं भी सुख नहीं था। विपरीतता, एक दूसरे की विपरीतता, वैषम्य हो जाता है। तो इस प्रकार की विपरीतता मिली हमेशा। कहीं कुछ मिला तो कहीं कुछ मिला, ये वैषम्य बना रहता है। परंतु आज ये सब वैषम्य मिट गए, हमारा विपरीत सिद्धांत समाप्त हो गया, विपरीतता समाप्त हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जब से मिला, पहले दुख मिल रहा था अब सुख मिलने लगा, माने विपरीतता सब समाप्त हो गई। जब से मिला वह मेरा संग, जब से वीतरागता आई है तब से सब विषमताएं समाप्त हो रही, विपरीतताएं सब समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि राग में दुख था तो वैराग में सुख है। राग में भय था, वैराग में अभय है। राग में मान अपमान था, वैराग्य में ना मान है ना अपमान है, बस अपनापन है। राग में कोई अपना था कोई पराया था, और वैराग्य में ना कोई अपना है ना कोई पराया है। दुनिया तो एक सपना है, ना तेरा ना मेरा, दुनिया रैन बसेरा है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। किसे अपना है किसे नहीं, अभी तक भटकता रहा, लेकिन अब प्रकृति की गोद में मैं आ गया। अब मेरा संगीत मिल गया, वीतरागता प्राप्त हो गई। हकीकत तो यही है, दुनिया यदि भटक रही है, दुखी है, तो वीतरागता के अभाव में। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके।
एकमात्र सार तत्व वीतराग विज्ञान है और वह जिसे प्राप्त हो जाता है, समझो सारे वैषम्य समाप्त हो जाते हैं, सारी विपरीतताएं अनुकूलताएं बन जाती हैं। ये सब राग का संसार तो है ही, चिपकाओ जुड़ाओ, आकर्षण विकर्षण, ये हट गया तो फिर देखो आनंद ही आनंद है। कभी जीकर तो देखो आप राग देश की से रहित जिंदगी कैसी लगती। एक क्षण भी किसी से राग देश मत करो, तेरा मेरा छोड़ दो, तू मैं छोड़ दो, तो देखो शांत बैठ करके देखो ऐसा आनंद आएगा। और मुनिराज इस आनंद को लेते रहते हैं, तो उन्हें पता है राग करने का क्या परिणाम है, द्वेष करने का क्या परिणाम है। अनादिकाल से देखते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, आगम में पढ़ते चले आ रहे हैं। अब तो हमारी मति अच्छी है, भ्रष्ट थोड़ी हुई है, अब तो वीतरागता का ही आनंद लेना है, वीतरागता का ही संगीत सुनना है, उस वीतरागता में ही लीन रहना है। ये राग देश तो दो लंबी लंबी रस्सियां हैं जो संसार में मस्ती रहती, भ्रमण कराती रहती हैं, नेताकर्षण कर्मशः। द्वे दीर्घ, ये दोनों राग देश रूपी दो दीर्घ रस्सियां हैं जिनमें ये संसारी प्राणी मथाने की भांति भ्रमण करता रहता है, भटकता रहता है। और ये राग देश हटा नहीं, वीतरागता आए नहीं, आनंद भटकन समाप्त। बोलो ना, आपको संसार में कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, राग से अच्छा लगता है, देश से बुरा लगता है, किसी को अपनाने की इच्छा, किसी को छोड़ने की इच्छा, यही तो अनादिकाल से चल रहा है। और क्या, पाप का उदय आया तो देश लगने लगता है, पुण्य का उदय आया तो राग उत्पन्न हो जाता है। साता साता ये सब संसार में दुख देने वाले रहे हैं। स्वर की नश्वरता और सारहीनता सुनकर श्रृंगार के बहाव में बहने वाली नासा बहने लगी प्रकृति की। अब नाक क्या हो गई, बहने लगी। नाक ही मतलब नाक का मल जो होता ना वो निकलने लगा। स्वर की नश्वरता सुनकर के श्रृंगार की नाक बह निकली। कुछ गाढ़ा कुछ पतला कुछ हरा पीला मिला मल निकला, देखते ही हो घृणा। नाक में से इस प्रकार का मल निकल रहा है। अब भीभत्स रस है, ये कौन सा रस है, भीभत्स रस। तो उस भीभत्स ऐसा तो आएगा ही ऐसा। तो भीभत्स रस कैसा है, वो भीभत्स रस निकल रहा है जिस पर मक्षिकाएं जो राग की जनिकाएं हैं, विषय की रसिकाएं हैं, भिनभिनाने लगी। सो ऐसा लगता है कि विभत्स रस ने भी श्रृंगार को नकारा है। श्रृंगार की नकारता दिखा दी किसने, विभत्स रस ने दिखा दी। चुना नहीं उसे अन्यथा सबकी नासिका से अनुनासिक नकारात्मक ही वर्ण क्यों निकलता है। कह रहे हैं श्रृंगार के बहाव में बहने वाली प्रकृति ने शिल्पी के मुख से स्वर की नश्वरता और निस्सारता को सुना तो उसकी नाक और बहने लगी जिसमें से घिनौना मल निकला। ऐसा जिसे देखते ही घृणा गिलानी पैदा होने लगी। उस पर राग को पैदा करने वाली विषय भोग में रस लेने वाली मक्खियाँ भिनभिनाने लगीं। ऐसा लगा विभत्स रस ने भी श्रृंगार को स्वीकार नहीं किया। तभी तो सभी की नाकों से निकलने लगा अनुनासिक। अनुनासिक के 5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, न्या 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 मा। अनुनासिका संस्कृत का ग्रंथ है कातंत्र रूपमाला, उसमें सूत्र आता है कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं। तो नासिका के पीछे से बोले जाने वाले 5 वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। कौन से, न्या 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 मा, ना नल का और माँ मछली का। ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, नाक से, नाक के पीछे स्थान से बोले जाते हैं। और न्या 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 जो पंच में लगाते ना, पंच में न्या बुन्या रा, ये सब अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो सबकी नासिका से अनुनासिक शब्द निकल रहे। कौन से, जब आपको घृणा होती है कोई मल देख के क्या बोलते हैं, ये निकलता कि नहीं निकलता, तो वही उस समय बोले अनुनासिक से निकल रहे हैं वो शब्द। नकारात्मक ही वर्ण क्यों निकलते, ऐसा करते ना आप लोग।
तो ये निकलते हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार से नकारात्मक ही वर्ण क्यों निकलता है। उपरिल अधर पर चिपकता हुआ, निचले अधर पर भी उतरता आया वह मल। अब क्या हो रहा है, नाक से निकला हुआ जो मल है वह ऊपरी ओंठों पर चिपक रहा है, चिपकता हुआ नीचे के ओंठ पर भी उतर आया, और श्रृंगार की रसना ने उसका स्वाद लिया बड़े ही चाव से, जिसे देखकर श्रृंगार की अज्ञता पर सब रसों की मूल जनिका स्रोतस्विनी प्रकृति मां कुपित हो आई और श्रृंगार के गालों पर 2-4 चांटे दिए। बाल बाल के गाल ये प्रवाल सम लाल हो आए। कह रहे ये सब देखा, जैसे छोटे बच्चे होते ना वो गड़बड़ करते हैं नाक के मल को जीभ लगाते हैं तो माँ कर करती मारती है, गंदे काम करते हो। ऐसे प्रकृति माँ आ गई और श्रृंगार के गालों पर क्या लगा दिए, चांटे लगा दिए, 2-4 चांटे लगाए। मूल स्रोत वाली, स्रोतस्विनी माने मूल स्रोत जो है प्रकृति माँ क्रोधित हो आई। निश्चित है जब बच्चे आपस में लड़ते हैं, सारे रसों की जननी कौन है, प्रकृति माँ, और ये आपस में रस लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं तो प्रकृति माँ को गुस्सा आ गई, उसने 2-4 चांटे लगा दिए जिससे उसके गाल प्रवाल पुष्प के समान लाल लाल हुआ है। जब गाल पर चांटा पड़ता है तो गाल क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अब देखिए आचार्य जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आ रही है। आप अपने बच्चों को संस्कार डालें, जन्म दें, क्या करें। सुत को प्रसूत कर विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतित्व वहा विस्तृत सार्थक नहीं होता। प्रत्युत सुत संतान की सुसुप्त शक्ति को सचेत और शत प्रतिशत सशक्त साकार करना होता है। सत्संस्कारों से, संतों से यही श्रुति सुनी है। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। संतान को जन्म देकर दुनिया के सामने, प्रसूत माने जानते हैं आप जन्म देना, तो सुत को प्रसूत करना, जन्म दे करके विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतत्व यानी कर्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता, सतीपना प्रसिद्ध नहीं हो जाता, जीवन सफल नहीं हो जाता। किंतु संतान में छुपी हुई योग्यता को जागृत कर उसे सत्संस्कारों के माध्यम से पूर्णता मजबूत बनाना होता है। 3 प्रकार के माता पिता होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं माता पिता? 3 प्रकार के माता पिता होते हैं। एक वो जो पुत्र को जन्म देते हैं, क्या देते हैं, जन्म देते हैं। दूसरे जो पुत्र को जन्म के साथ संपत्ति देते हैं। तीसरे वो जन्म भी देते हैं, संपत्ति भी देते हैं, लेकिन साथ में संस्कार भी देते हैं। जघन्य माता पिता वो हैं मात्र जन्म देते हैं। मध्यम माता पिता वो हैं जो जन्म के साथ संपत्ति देते हैं, लेकिन उत्कृष्ट माता पिता जो हैं जन्म, संपत्ति और संस्कार भी देते हैं। आप समझिएगा आप किस प्रकार के माता पिता हैं। ये सब दिशाबोध शिविर के माध्यम से, युवाबोध शिविर के माध्यम से समझाया जाता था, पर तुम्हारे यहाँ अभी कोरोना में ऐसी कोई अनुकूलता नहीं बन पा रही है, कहीं भी नहीं बन पा रही है जहाँ पर ये शिविर लगाया जा सके। कौन सा? युवाबोध। तो 3 प्रकार के माता पिता होते हैं। आपको सोचना है आप कौन से प्रकार के माता पिता हैं। बच्चों को जन्म देकर के छोड़ दिया कि संपत्ति भी दी है, कि संपत्ति और जन्म देकर छोड़ दिया, संस्कार भी दिए हैं। ये आपको विचार करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप अपने बच्चों के लिए विरासत में बहुत सारी चीज़ें देते हैं, पर संस्कार देना क्यों भूल जाते हैं। संपत्ति की आपको चिंता होती है, जीवन भर संपत्ति कमाते हैं कि बच्चों के लिए देंगे, पर ऐसे संस्कार कमाए जो बच्चों को देंगे। संपत्ति का ट्रांसफर हो जाता है, संस्कार का ट्रांसफर की कोई आपके पास व्यवस्था है? अकाउंट नंबर ऐसा है कि यहाँ से वहाँ डाल दिया जाए, वहाँ से यहाँ डाल दिया जाए? बोलो ना। मकान बच्चों के नाम कर देते हैं, दुकान बच्चों के नाम कर देते हैं, फिर संस्कार किसके नाम करते हैं? अंतिम संस्कार के नाम। अंतिम संस्कार के साथ वो संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं कि आगे पीढ़ी में भी वो जाते हैं।
मैं ये कहता हूं यदि बच्चों को बचपन से संस्कार अच्छे से डालोगे तो अंतिम संस्कार वो अच्छा कर पाएंगे आपका। ताली क्यों बजा दी? इसका मायना क्या समझे आप? इसका मायना समझाता हूं आपको। मैं विदिशा में था, रिटायरमेंट हुए एक डिप्टी कलेक्टर थे, वो उस समय वृद्धाश्रम में रह रहे थे। कौन? उनके बच्चे बाहर पोस्ट पर थे, अच्छे, सब कुछ वो अपने बच्चों के नाम कर चुके थे, इसलिए उन्हें क्या मिला? वृद्धाश्रम। उन्होंने नहीं सोचा कि हम अपने लिए बुढ़ापे के लिए कुछ रखें। तो एक बच्ची थी जो वृद्धाश्रम में सेवा करती थी, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं था, पेपर में भी वो बात आई थी, उसने पूरी सेवा की थी उनकी। लेकिन वो सारे के सारे जो बच्चे थे, कुछ उनका पैसा होगा जो बचा करके रखे होंगे, उसको लेने के लिए तो वो आ गए, लेकिन जब उन्होंने अंतिम संस्कार में बुलाया तो उन्होंने फोन पर ही बोल दिया, आप ही लोग कर लो, इतना तो किया, इतना और कर लो। समझ में आ रहा है क्या? ये संस्कार किस काम के? जिंदगी भर स्वयं ने पढ़ा, बच्चों को पढ़ाया, पैसा दिया, लेकिन अंतिम संस्कार में भी वो तैयार नहीं हुए आने के लिए। ये कौन से संस्कार दिए बच्चों के लिए? आज ये हो रहा है, नगर पालिका के लिए फोन हो जाता है, वो फलाने नंबर वार्ड में, फलाने नंबर कमरे में डेड बॉडी पड़ी है, उसकी क्रियाक्रम कर दो, पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। ये स्थिति हो गई। इसलिए तो ये स्थिति होने के लिए ही तो कोरोना काल आया है कि बेटा अब तुम तरस जाओगे, माता पिता का चेहरा ही नहीं देख पाओगे, कब जल गए पता ही नहीं, तुम्हें डेड बॉडी सौंपी ही नहीं जाएगी। अब मालूम पड़ रहा है डेड बॉडी की भी कितनी कीमत है। अंतिम बार पिता का मुख देखने के बड़ी मुश्किल हो गया, करोड़पति अच्छे रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ चल रहा है। आज पूरे के पूरे संस्कार समाप्त होते चले जा रहे हैं। यदि आज तुम बच्चों को मंदिर लाते हो, गुरु की सेवा में लगाते हो, तो हो सकता है जब आप अंत समय सांसें गिन रहे हों, अंतिम सांसें चल रही हों, तब आपके बेटे हॉस्पिटल न ले जाकर के मुनि महाराज के पास ले आए और तुम्हारा समाधि मरण करा दे। सही बेटा तो वही है कि अपने माता पिता को अंत समय जीवन भर सेवा करे, सब करे, लेकिन जब लगे कि अब बचाया नहीं जा सकता तो हॉस्पिटल में ना मारे, अर्थात तो वहां ना मरने दे, बल्कि गुरु के चरणों में ले आए और समाधि सल्लेखना धारण करा दे, तो समझो आपके संस्कार सार्थक हो गए। अंत समय माता पिता चाहते हैं, पर बेटा राग बस हॉस्पिटल में रखे रहता है, ये स्थिति होती है। इसलिए ऐसे कुछ संस्कार डालो। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप बच्चों में बचपन में संस्कार डाल रहे हो, इसका अर्थ है अंत समय समाधि मरण की व्यवस्था कर रहे हो, उन्हें मंदिर ला रहे, गुरुओं के पास ला रहे हो, तो समझ ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं, थोड़ी डांट फटकार भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नियम है। क्या नियम है? तो आगे कह रहे हैं, संतान की अवनति में निग्रह का हाथ उठता है माँ का, और संतान की उन्नति में अनुग्रह का माथ उठता है माँ का। और यही हुआ प्रकृति माँ की आंखों में रोती हुई करुणा, बिंदु बिंदु करके दृग बिंदु के रूप में करुणा कह रही है, कण कण को कुछ। यहां पर बात कही जा रही है कि संतों के मुख से यह बात सुनी जाती है कि संतान का जीवन यदि पाप पतन की ओर जाता है तो माँ उससे डांट फटकार लगाती है, अर्थात वह निग्रह का हाथ उठता है, पिटाई लग जाती है, और कह रहे हैं ताड़ित करती है जिससे वह पाप से बच जाए। और यदि संतान अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाती, अच्छा बनाती, उन्नत बनाती है, तो उस पर प्रेम कृपा बरसती हुई माँ गौरव से अपना माथा उठाती है। ये अधिकार आपके पास है कि नहीं? जब बच्चा अच्छा करता है तब तो प्रोत्साहन देते, बुरा करता तो डांटते हो कि नहीं? नहीं, बच्चा है ऐसा कह के टाल देते हो।
उसी समय तो बहुत बड़ी गलती कर जाते हो। डांटना भी आना चाहिए आपको। यदि माता पिता बच्चे के गाल पर प्रेम से हाथ फेर सकते हैं तो उन्हें चांटा मारने का अधिकार भी है। ये अधिकार आप क्यों समाप्त करते जा रहे हो, क्यों छीनता जा रहा आपसे? क्योंकि आप बच्चे को इतना लाड़ प्यार देते हो, सब भूल जाता है। अभी आपको लग रहा है ये अच्छा, बाद में बहुत नुकसान देगा। कुछ बच्चे तो ऐसे हो गए, मम्मी पापा की पिटाई भी कर देते हैं, मारने तैयार हो जाते हैं। उनको डांटो, कुछ करो तो वो भी चिपका लेते हैं, वो कोई बेटा वो कोई बात नहीं। बड़े में वही तो वही संस्कार गड़बड़ हो जाएंगे। ध्यान रखना, 5 वर्ष तक बचपन के लाड़ प्यार दो, 5 से 15 तक डांट लगाओ, लेकिन जैसे 16 का हो जाए सो मित्रवत व्यवहार करो। नहीं है समझ में? कहाँ तक? 5 साल तक। लेकिन आप 5 साल तक डांटते हो और 5 के बाद फिर प्रेम करने लगते हो, और 16 के बाद तो फिर वो करे सो करे, हम क्या करें। लेकिन 5 वर्ष तक लाड़ प्यार, जैसे 6ठे वर्ष में हुआ डांट, क्योंकि अब समझदार हो गए हो। 5 से 15 तक डांट, फिर 16 से मित्रवत व्यवहार। जैसे 16 वर्ष का हुआ मित्र जैसा, अब तुम 5 वर्ष के बाद ही मित्र जैसा व्यवहार करने लगो तो कैसे संभलेगा? पौधा जो होता है उसकी डालों को शुरू से स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता, पहले बांधा जाता है उसको, जो मजबूत हो जाती हैं तब पर छोड़ा जाता है उन डालों के लिए। नहीं देखा आपने क्या? वृक्षारोपण नहीं किया कभी? ऐसे बच्चों के साथ हुआ करता है। उन टहनियों को जब चाहो तो मोड़ दो, छोटे हैं तो, जब बड़े हो जाए तो टहनियाँ नहीं टूट जाएंगी, वृक्ष से टहनियाँ आपकी मुड़ने वाली नहीं। ऐसी 5 से 15 वर्ष तक जैसा चाहो वैसा अपने बच्चे को मोड़ सकते हो, ढाल सकते हो। और 15 के बाद फिर वो ढलने वाला नहीं, टूट तो सकता है पर ढलेगा नहीं। एक बात और कह रहा हूं, आज बच्चियों को बहुत पढ़ाने की आपके लिए ललक है, नौकरी कराने की आपको ललक है, पर याद रखना बच्चियों को यदि 12 वर्ष की हो गई और 12 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच की उम्र में यदि तुम अपनी नज़रों से दूर रखोगे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम किसी से नजरें नहीं मिला सकोगे। नहीं आया समझ में? तो ताली क्यों नहीं बजाई? क्या कह रहा हूं? नहीं आया समझ में? 12 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच की आयु में यदि आप बच्चियों और बच्चों को नज़रों से दूर रखते हो, फिर ऐसा दिन भी आने में देर नहीं कि आप सबके सामने नज़र उठा करके नहीं चल सकते, क्योंकि इस समय उन्हें एक मित्र की आवश्यकता होती है। जो मित्र बन जाता है वही जीवन साथी बन जाता है। इसलिए माता पिता को उस समय मित्रवत व्यवहार करना है, माता पिता को उस समय अपने पास रखना है। आपने देखा होगा आपके लिए कैमरा लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है आप सावधान, आप CCTV ऐसा कुछ लिखा रहता है, CCTV कैमरे की निगरानी में हैं, आपको ऐसा लिखा रहता है। फिर बच्चे और बच्चियों को किसकी निगरानी में छोड़ देते हो? हॉस्टल में, बाहर पढ़ने भेज देते हो, वहाँ कौन सी निगरानी का कैमरा लगाए हो आप? बोलो ना। मंदिर के पास कैमरा लगा, हॉस्पिटल के सामने कैमरा लगा, आपके मकान के सामने लगा, उन बच्चे और बच्चियों को कौन सी निगरानी का कैमरा है जरा बताओ तो। यदि नहीं लगोगे तो नौकरानी हो जाएगी, वो रानी बिटिया नहीं रहेगी। और ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो, हो रहा है। इसलिए संस्कार डालना बहुत जरूरी है, लाड़ प्यार के साथ फटकार भी बहुत जरूरी है। शिष्य और पुत्र में यदि डांट ना हो, सीसी में डांट ना हो तो फैल जाते। शिष्य व सीसी का भविष्य ही क्या डांट बिना, डांट के बिना शिष्य और सीसी का भविष्य क्या। ऐसे पुत्र भी जोड़ लेना, उनका भविष्य ही क्या। इधर डांट आना, डांट जानते, डांट में ढक्कन। यदि सीसी में डांट ना हो तो सब फैल जाएगा, और शिष्य में डांट ना हो तो सब फैल जाएगा। शिष्य में डांट ना हो तो सीसी में डांट ना हो तो सब फैल जाएगा। और सीसी में डांट ना हो तो सीसी में डांट ना हो तो सब फैल जाएगा। और शिष्य में डांट ना हो तो
मनमानी करने लगेगा, और यदि पुत्र में डांटना हो तो मनमाना जीवन जीने लगेगा। इसलिए डांट भी बहुत जरूरी है। किसी ने मुझसे पूछा, महाराज जी आज हम लोग बच्चों को डांट क्यों नहीं पाते? हमने कहा सीधा सा लॉजिक है, अकेला लड़का है, अकेली लड़की है। पहले 4-5 रहते थे, एक को डांट दो दूसरा आ जाता था, दूसरे को डांट तीसरा, एक बचा है तो बस जो करे सो करे। हम कर किसके लिए? उसी के लिए तो कर रहे हैं। तो भैया मैं मानता हूँ अपने बेटे बेटियों के लिए आप अच्छे कान में बाले लगाइए, कुंडल पहनाइए, पर 2 किलो का कुंडल लगा के क्या करोगे? कान ही फट जाएगा उसका। बच्चों को छूट तो दो, पर ऐसी छूट क्या काम की जो उनके कान ही खराब कर दे, तुम्हारी नाक ही कटवा दे। इतनी छूट की आवश्यकता क्या है? देते हैं जिसे पतन के मार्ग पर ले जाना हो उसे टोकना बंद कर दो। हम तो अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं टोकते, समझ लेना पतन की ओर जाएंगे। गलत है तो गलत पर आपको गलत कहना पड़ेगा। सही पर प्रोत्साहन तो आप देते हो, पर जब गलत करते हैं तब आप नहीं टोकते। आपके बच्चे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये आपको ख्याल रहता है अच्छे से। ताली जब बजाना जब समझ में आनी तो नहीं बजाना, क्योंकि आप लोग झरा करके दूर हो जाते हो। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे उम्र में बढ़ रहे हैं, ये आपको याद रहता है, पर बच्चे कब बिगड़ रहे हैं ये भी याद रखना चाहिए। ये नहीं ध्यान रखते आप बच्चे कब बिगड़ रहे हैं। पढ़ना आपको ध्यान में रहता है, बढ़ना आपको ध्यान में रहता है, पर बच्चों का बिगड़ना आपको ध्यान में नहीं रहता। एक बात और बता दूं, माँ को सारा ख्याल रहता है बेटी की एक्टिविटीज देख करके, ये क्या कर रही है, पर माँ छिपा जाती है, अपने पति से भी झूठ बोल जाती है बच्चे के राग में। समझ में आ रहा ना? ये आपको ट्रेलर दिखा रहा था किसका? युवा बोध शिविर का। उसमें यही चलता है, कई माता पिता को समझाया जाता है, कई बच्चों को समझाया जाता है। ये सब कमी कहीं ना कहीं माता पिता की रह जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, अभिमन्यु की मौत का कारण कौन? उसकी मां। हाँ, चक्रव्यूह में जब प्रवेश करने की कला अर्जुन सिखा रहा था तब वह सुभद्रा जाग रही थी, लेकिन जब चक्रव्यूह की रचना से निकलने को सिखा रहे थे तब सुभद्रा सो गई थी। मां जागती है तो गर्भस्थ शिशु भी जागता है, और मां सोती है तो वही भी सोता है। समझ में आ रहा आपको? चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सिखाते समय तो वह जागती रही, तो बेटा सब सीखता रहा, और जब बाहर निकलने की कला सिखाने को गई तो मां सो गई। चक्रव्यूह में फंस करके उसकी जिंदगी समाप्त हो गई। आज की माताएं चैनल व्यूह में आ गई हैं, चक्रव्यूह में नहीं। चैनल व्यूह समझते हो आप? व्यूह माने समूह, चैनल का समूह। कितने चैनल हो गए टीवी में, मोबाइल में? कितने वो क्या कहते, ऐप क्या बोलते, जो ऐप हो जाए वो सब ऐप कितने हो गए? बहुत ऐप हैं बस। तो इन्हें फंसा तो दिया बच्चों को, अब निकल और सो गए। अब उनको निकालेगा कौन? कुछ तो महिलाएं बड़ी स्मार्ट होकर के आती हैं और बताती हैं, महाराज जी हमारा बेटा बड़ा एडवांस है, उसे मोबाइल चलाना सिखाना ही नहीं पड़ा। कैसे नहीं सिखाना पड़ा? जब वो पेट में था तब तुम तो सीख रही थी ना, तुम चैनल बदल रही थी ना। वो किसने सीख ली अंदर, बोलो ना? बच्चे ने रूठना किससे सीखा? मचलना किससे सीखा? माता से। माता खावे चिर परो लागे ती संथा। जैसे खाओगे वैसे उससे शरीर में परिवर्तन होगा, जैसे आप विचार करोगे वैसे बच्चों में विचार आएंगे। तो गर्भावस्था से ही संस्कार डालना शुरू होते हैं। कहते हैं एक माँ 100 शिक्षकों के बराबर होती है। कैसे होती? इसलिए तो होती है।
हाँ, संस्कार देने का समय गर्भ में ही प्रारंभ कर देना चाहिए। माँ मदालसा का नाम सुना होगा, उनके 8 बेटे हुए, कितने, और मुनि बन करके कल्याण कर गए। क्यों? क्योंकि वो घुट्टी पिलाती थी, पल्ले ने भी, गर्भ में भी, शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम। माँ ने ऐसे संस्कार डाले। ऐसी भी माँ हो सकती है जिसने रात में दूध न पिलाया हो, बच्चे को रोता रहा है, सुबह पिलाएंगे, उसको आदत हो गई, दिन भर दूध पिएगा, रात में नहीं पिएगा। एक बार आदत पड़ गई तो पड़ गई। अब उस बच्ची के साथ निर्दयता है कि दया है? संस्कार की तो बात संस्कार की बात है। ऐसे भी संस्कार, जिनसे आचार्य महाराज को पता थे, जीवन में कपड़े ही नहीं धारण किए उन्होंने। बचपन में माँ ने नहीं पहना और आगे खुद ने नहीं पहने 11 साल के बाद। ये अचंभा सा नहीं लगता आप लोगों को? मैं तो कह रहा हूं जी, आपको अचंभा लग रहा है। अब आने वाली 50 साल बाद जो पीढ़ी आएगी ना, वो भी विश्वास नहीं कर पाएगी कि ऐसे क्षेत्रों पर भी चतुर्मास होते थे। अमरकंटक में कोई आचार्य विद्यासागर जी रहे हैं, ऐसा लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। बोलो, बहुत मुश्किल होगा, सब अचंबा चंबा होता चला जाएगा आगे चल करके। ये स्थितियां हैं। इतना बड़ा आचार्य का संघ था, ऐसे थे, 2-5 साल बाद, 2-4-100 साल बाद ये सब बातें क्या होंगी? ऐसे लगेंगी और क्या हो गया, क्योंकि 120 से ज़्यादा तो उम्र होती नहीं किसी की। तो आगे यही स्थिति होने वाली है, देख लेना आप। जैसे आप विश्वास नहीं कर पा रहे, ऐसे ऐसे संस्कारवान माताएं रही हैं, पिता रही। कुछ ऐसी रही हैं माताएं देशभक्त वाली, जिन्होंने बच्चे को देशभक्ति ही सिखाई बचपन से लेकर के पूरी उम्र तक। ये माता पिता के संस्कार अपने आप में महत्वपूर्ण। अब बताइए, चैनल व्यू से बच्चे कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे? मैंने एक दिन कहा था, आज फिर कह देता हूं, बच्चों को बाटल का नहीं आंचल का दूध पिलाइए। बच्चों को बाटल का नहीं आंचल का दूध पिलाइए। बच्चों को अंग्रेजी ही नहीं हिंदी भी सिखाइए। बच्चों को दिन में 3 बार ट्यूशन अवश्य पढ़ाइए, पर 1 घंटा शाम को पाठशाला अवश्य पढ़ाइए। यदि ये नहीं करते हो तो बच्चों में संस्कार नहीं आ सकते। जैसे ऑनलाइन आप क्लासें पढ़ा रहे हो, ऐसे ऑनलाइन पाठशाला भी शुरू हो। आता है महाराज सब, लेकिन बच्चों को वही खोलना है जो उन्हें खोलना है। मोबाइल में सब आता है, अच्छा भी आता है और बुरा भी आता है, प्रवचन भी आते हैं, सब चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है। साथ ही सेवा समय वाला आपका घर तक भेज रहा है, पर आपको खोलना कौन सा, ये आपके ऊपर। यानी बच्चों को सिखाना तो पड़ेगा। मोबाइल तो एक हथियार है, इससे गर्दन भी कट सकती है और जीवन भी संभल सकता है। बोलो ना, हथियार काम नहीं करता, हथियार तो काम में लिया जाता है। चलाना नहीं आता तो गए काम से, चलाना आता है तो कोई बात ही नहीं है। हर एक चीज है, अब मोबाइल नहीं, हर एक चीज की स्थिति है। ज्ञान का भी सदुपयोग दुरुपयोग, धन का भी सदुपयोग दुरुपयोग, जीवन का भी सदुपयोग दुरुपयोग आपके ऊपर आधारित है। माचिस की एक तीली, दिया जलाओ, किसी का घर जलाओ, सबके बारे में ऐसे है। ये आपको संस्कार डालना है कि जो आपके पास प्राप्त वस्तुएं हैं उनका उपयोग क्या करना, यही तो संस्कार। और कौन से संस्कार? देखिएगा, आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, आप बच्चे को बताते बेटा आपको रिसीव करना है, स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, कार ले जाओ, वो अतिथि आ रहा है लेकर के आओ। बोलो ना, ये संस्कार है कि नहीं आपके बच्चों में? हैं। अब मान लो अपने नगर में महाराज जी आ रहे, तो ये सिखाया क्या बच्चों को? कोई जाए या ना आए, आपको इतने दूर तक जाना है। आपके संस्कार हैं या ये कि नहीं कि अपने यहाँ से 100-50 किलोमीटर दूर कोई ही मुनिराज हों, और यदि अपने यहाँ मौजूद महाराज ना हो तो हम उनके पास जाएं, श्रीफल चढ़ाएं और निवेदन करें, महाराज हमारे यहाँ पधारो।
बोलो ना भाई, उपदेश बहुत होता है, उदाहरण तो बनो। ये संस्कार हैं अपने पास कि नहीं है? ये संस्कार हमारे पास हुए तभी तो। हमने अतिथि को लाने का, परिवार में जो मेहमान था उसे लाने ले जाने की व्यवस्था बच्चे को समझाई, लेकिन जो 3 लोग के नाथ बनने वाले ऐसे साधु परमेष्ठी की अगुवानी और विदाई की व्यवस्था क्यों नहीं सिखाई? बच्चे के लिए बही खाते पकड़ा दिए, ले बेटा ये हिसाब किताब लगाओ दुकान का, पर शास्त्र क्यों नहीं पकड़ाए अपनी आत्मा का? कैसे माता पिता हो आप? संपत्ति कर सिखाया, संस्कार क्यों नहीं सिखाया? गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? बोलो ना। हाँ, इसलिए ये संस्कार बच्चों में डालना बहुत अनिवार्य है। बाकी बात करेंगे, कल करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम बच्चों को मात्र संपत्ति ही नहीं, संस्कार भी दे सकें। नमोस्तु। श्री विद्यासागर जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, इनके जीवन की हर चर्या बन